साल 1981 रिचर्ड फाइनमैन ने सबसे पहली बार क्वांटम कंप्यूटर्स के आइडिया को हम सबके सामने रखा। उनका कहना था कि हम क्वांटम कंप्यूटर का यूज़ करके दूसरे क्वांटम सिस्टम को सिमुलेट कर सकते हैं जो कि क्लासिकल कंप्यूटर्स से कर पाना नामुमकिन है। क्वांटम सिस्टम्स जैसे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है जिसे क्लासिकल कंप्यूटर्स की मदद से सिमुलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स ये काम कर सकते हैं। 1994 में पीटर शोर ने एक ऐसे एल्गोरिदम को डेवलप किया जो कि क्वांटम कंप्यूटर्स को अलाउ करता था लार्ज इंटीजर्स को फैक्टराइज करने को, वो भी क्लासिकल एल्गोरिदम के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से, जो कि ट्रेडिशनल मैकेनिक्स पर काम करते हैं। फिर 1996 में लोव ग्रोवर ने क्वांटम डेटाबेस सर्च एल्गोरिदम को इन्वेंट किया जो कि क्लासिकल एल्गोरिदम्स के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा तेज़ था। इसका इस्तेमाल अनसॉर्टेड डेटाबेस को सर्च करने के लिए किया जाता है। फिर आगे चल के 1998 में सबसे पहले 2 क्यूबिट वाले क्वांटम कंप्यूटर को डेवलप किया गया और पहले क्वांटम एल्गोरिदम्स को सॉल्व किया गया जैसे कि ग्रोवर्स एल्गोरिदम। और यहाँ से शुरुआत होती है एक के बाद एक और एडवांस्ड और पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर्स को डेवलप करने की। लेट 90s में रिसर्चर्स ने स्मॉल स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स को डेवलप करना शुरू किया अलग अलग टेक्नोलॉजीज से, जैसे कि ट्रैप्ड आयंस और सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स। इसके 20 साल बाद IBM ने पहले कमर्शियली यूजेबल क्वांटम कंप्यूटर को प्रेजेंट किया जिसने क्वांटम कंप्यूटर की इस रेस को अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। 2001 में IBM ने ऐसे क्वांटम कंप्यूटर को डेमोन्स्ट्रेट किया था जो कि नंबर 15 को न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की मदद से फैक्टराइज कर सकता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज हमारे पास जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं वो ऐसे प्रॉब्लम्स को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं जिसे सॉल्व करने में सुपर कंप्यूटर्स को भी हजारों साल लग जाएंगे। आइए पहले ये जानते हैं कि क्यूबिट्स क्या होते हैं और क्वांटम कंप्यूटर्स काम कैसे करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं। हम जानते हैं कि क्लासिकल कंप्यूटर्स बिट्स में इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि जीरोस और वंस, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर यहाँ क्वांटम बिट्स का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम शॉर्ट में क्यूबिट्स भी कहते हैं। क्यूबिट दरअसल क्वांटम इंफॉर्मेशन के बेसिक यूनिट्स होते हैं। क्यूबिट को फिजिकली स्मॉल क्वांटम ऑब्जेक्ट्स जैसे कि फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स से ड्राइव किया जाता है, जहां इनके क्वांटम मैकेनिकल स्टेट्स जैसे कि स्पिन्स जीरोस या वंस को इंडिकेट करते हैं। क्यूबिट्स मल्टीपल स्टेट्स में सिमुल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकते हैं एक ऐसे फेनोमेनन की वजह से जिसे हम सुपरपोजिशन कहते हैं। इस फेनोमेनन की वजह से क्वांटम कंप्यूटर्स एक ही समय पर मल्टीपल कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। सुपरपोजिशन क्वांटम फिजिक्स का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें पार्टिकल्स एक ही समय पर मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं जब तक कि इन्हें ऑब्जर्व ना किया जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स वेव की तरह बिहेव करते हैं जब तक कि इन्हें ऑब्जर्व नहीं किया जाता, लेकिन जैसे ही हम इन्हें ऑब्जर्व करते हैं ये पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगते हैं जिसे हम वेव पार्टिकल डुअलिटी कहते हैं। क्यूबिट्स एक दूसरे के साथ इंटेंगल्ड भी हो सकते हैं जिसका मतलब है कि एक क्यूबिट का स्टेट दूसरे क्यूबिट के स्टेट पर डिपेंड करता है, यहाँ तक कि अगर ये फिजिकली सेपरेटेड भी हों। इंटेंगलमेंट एक क्वांटम फेनोमेनन है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पार्टिकल्स एक दूसरे से इस तरह कनेक्टेड होते हैं कि एक पार्टिकल का स्टेट दूसरे पार्टिकल को इंस्टेंटली अफेक्ट करता है, जहां इनके बीच की दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2019 में गूगल ने क्लेम किया था कि उन्होंने क्वांटम सुपरमेसी को अचीव कर लिया है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अपने 53 क्यूबिट वाले क्वांटम प्रोसेसर जिसका नाम था सिकामोर, इससे एक ऐसे प्रॉब्लम को सिर्फ 200 सेकंड्स में सॉल्व किया जिसे सॉल्व करने में सुपर कंप्यूटर्स को भी 10,000 साल लग जाएंगे। चाइना ने 2020 में क्लेम किया था कि उन्होंने ऐसे क्वांटम कंप्यूटर को डेवलप कर लिया है जो कि किसी भी सुपर कंप्यूटर से 100 ट्रिलियन टाइम्स यानी 100 लाख करोड़ गुना ज्यादा फास्ट है। और अब IBM ने आज तक के सबसे पावरफुल क्वांटम प्रोसेसर को अनाउंस किया है 433 क्यूबिट्स के साथ जिसका नाम है ऑस्प्रे। ये ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेगा जिसे क्लासिकल कंप्यूटर्स कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। IBM का प्लान है साल 2025 तक 4000 से भी ज्यादा क्यूबिट वाले क्वांटम कंप्यूटर्स को डेवलप करना। क्वांटम कंप्यूटिंग में कई तरह के टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि ट्रैप्ड आयंस। इसमें इंडिविजुअल आयंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की मदद से ट्रैप करके क्यूबिट्स के जैसे मैनिपुलेट किया जाता है।
आयंस के इंटरनल एनर्जी लेवल्स क्यूबिट के स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और लेजर पल्सेस का इस्तेमाल क्वांटम गेट ऑपरेशन के लिए किया जाता है। फिर आता है सुपर कंडक्टिंग सर्किट। इसमें सुपर कंडक्टिंग सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है क्यूबिट्स को क्रिएट करने में, जो कि सुपरपोजिशन और इंटैंगल हो सकते हैं। इन्हें क्रायोजेनिक टेम्परेचर पर ऑपरेट किया जाता है और माइक्रोवेव पल्सेस के मदद से मैनिपुलेट किया जाता है। क्वांटम कंप्यूटिंग में और भी कई तरह के टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है, जैसे फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटिंग, टोपोलॉजिकल क्यूबिट या क्वांटम डॉट्स। ये सब सुनने में जितना मुश्किल लग रहा होगा, एक क्वांटम कंप्यूटर को बनाना उससे कई गुना ज़्यादा मुश्किल है। क्वांटम कंप्यूटर्स अभी अपने अर्ली स्टेज में है और इन्हें बनाना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है। सबसे पहली मुश्किल है क्वांटम कोहेरेंस। दरअसल इनमें इन्वायरमेंटल इंट्रैक्शंस और नॉइस की वजह से एरर्स की रेट बहुत ही ज़्यादा होती है, जिससे एरर फ्री कैलकुलेशन करना और ज़्यादा क्यूबिट्स वाले कंप्यूटर्स को बनाना, वो भी इनकी कोहेरेंस को मेंटेन करके, एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। यानी स्टेबल क्वांटम बिट्स को अचीव करना बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा क्वांटम एल्गोरिदम्स और सॉफ्टवेयर्स बनाना भी बहुत ही मुश्किल काम है और भी कई तरह के मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्वांटम कंप्यूटर्स को बनाने में। इन सब चैलेंजेस के बावजूद भी रिसर्चर्स इन्हें ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिली है। क्वांटम कंप्यूटर्स से हमें कई तरह के फ़ायदे हैं, जैसे क्वांटम सिमुलेशन से हम मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शंस को और अच्छे से समझकर नए मटेरियल्स और मेडिसिन्स भी बना सकते हैं। हमें क्रिप्टोग्राफी में भी इनसे काफ़ी मदद मिल सकती है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि क्वांटम कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं और ये क्लासिकल कंप्यूटर से कितनी ज़्यादा फास्ट हो सकते हैं। वैसे अगर आप जानना चाहते हैं कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है और कैसे न्यूक्लियर फ्यूजन से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, तो आप मेरे न्यूक्लियर रिएक्टर वाले वीडियो को यहाँ पर क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में।